तो जी ऐसा है, आज है मूवी शूवी रूमर मिल का 26वां एपिसोड। आज मैं न्यूज़ व्यूज़ ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो सिग्निफिकेंट कुछ चीज़ें हैं वो है 7। तो 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हर रोज़ ना कहीं से इमरजेंसी टपक पड़ता है इसके अंदर, और इमरजेंसी को प्रमोट करते करते कंगना रनौत हर एक फोरम के अंदर जा रही हैं, न्यूज़ पोर्टल के अंदर जा रही हैं। आज सारा दिन से ट्रेंड भी हो रहा है और काफ़ी ट्रोलिंग भी हो रही है उनकी कि भाई आपसे सवाल कुछ पूछो, जवाब कुछ निकलता है, और आपका IQ लेवल इन पॉलिटिक्स इतना ही जीरो है, तो फिर पॉलिटिक्स में आए क्यों। और फिर मैं उनमें एंड में बोला कि जी मेरी जो पिक्चर है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं ओपनहाइमर से। तो लोगों के पैरों के तले जमीन निकल गई। मैं नॉट टू से दैट इंडियंस कांट मेक अ मूवी बेटर देन ओपनहाइमर। ऐसा भी कोई तीर नहीं लगे हुए थे ओपनहाइमर के अंदर कि जो इंडियन मूवी नहीं बना सकते थे। मेरे समझ के हिसाब से शोले जैसी मूवीज जो हैं वो इससे भी बेटर लिखी भी गई हैं और परफॉर्म भी करी गई हैं, और उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी भी थी, और कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा डीपर थे। चाहे ऑन द फेस ऑफ इट बहुत वो कैजुअल लग रहे हो, लेकिन उनमें बड़ी डीप रूटेड चीज़ें थी समझने के लिए। तो इमरजेंसी जो है वो ओपनहाइमर है एज पर कंगना रनौत। और अगर आपको मज़े लेने हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बोल जाती हैं, कि जैसे 2014 में ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि जी हमें आज़ादी मिली है वट एवर, तो वो आप जाके खुद ट्विटर पे जाइए, शी इज़ ट्रेंडिंग, तो आप देख सकते हैं क्या है। बहरहाल जब भी ये इमरजेंसी आएगी, आई थिंक 6 को आ रही है, तो 2 घंटे 27 मिनट का इनको यूनिवर्सल एडल्ट का वो सर्टिफिकेट मिल गया है, तो एवरीबडी कैन गो एंड वॉच। एज पर कंगना मैंने ओपन टू इंटरप्रिटेशन रखा है, बट जिस तरीके हमने ट्रेलर देखा है वो वन साइडेड सा लग रहा है। अब हो सकता है कि ट्रेलर ठीक ना कटा हो, वो देखेंगे तो फिर न्यूट्रल व्यू एक रख सकते हैं। अभी तो देखो हर मूवी को हम चांस देते देते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की कोशिश करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। सेकंड, इससे पहले जो वीडियो आया था मैंने आपको बताया था कि युद्रा का जो ट्रेलर है वो बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। किल का जेन्युइन बाप आ चुका है सिद्धांत चतुर्वेदी। नेक्स्ट लेवल की एनर्जी भी लग रही है, और ये जो नई जनरेशन की ज़रूरत भी थी, नए चेहरों की ज़रूरत भी थी। तो अगर धर्मा प्रोडक्शन किल जैसी मूवी लेके आता है, एक्सेल एंटरटेनमेंट युद्रा जैसी मूवी लेके आता है, यंग जनों के साथ लेके आता है, तो यू नेवर नो कि इनमें से कोई एक बड़ा स्पार्क पकड़ ले, और जैसे ऋतिक रोशन अचानक से बहुत बड़ा स्टार बन गया था ओवरनाइट, को हमें और भी नया स्टार मिल जाए। सो इट्स अ गुड अटेम्प्ट बाय बिग प्रोडक्शन हाउसेस, एंड सो यू कैन नॉट कॉल इट नेपोटिज्म जैसी कोई भी बात। इवन करण जौहर या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस ने बोला कि हम कोशिश करेंगे कि नया टैलेंट लाएं। इनफैक्ट सबसे पहले जिसने कोशिश करी थी तो वाई आर एफ का जो एक और नाम नहीं मुझे याद आ रहा, ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। वाई-आर-एफ का एक अटेम्प्ट था सिर्फ यंग टैलेंट्स के साथ काम करने के लिए, उसकी अलग कंपनी भी बनी थी, वाई-आर-एफ यंग पता नहीं कुछ ऐसा कुछ था, वो देख लेना। अब चलते हैं नंबर 3 की बात, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है। जो कॉन्टेम्पलेशन थी कि क्या होगा कैसे होगा, वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर जो है उसकी शूट स्टार्ट हो गई है रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना के साथ। इस तरीके की मूवी के अंदर आपको दोनों से बहुत अच्छी एक्टिंग करानी पड़ेगी। तो रश्मिका मंदाना ने जो एनिमल में करके दिखाया, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, स्पेसिफिकली द कन्फ्रंटेशन सीन्स। और आयुष्मान खुराना अभी तक बॉय नेक्स्ट डोर में वेरी कन्विंसिंग, आई वाज नॉट सो कन्विंस्ड इन वो जो एक्शन स्टार वाला जो इनका मूवी आया था। लेट्स सी हाउ दिस शेप्स अप, जिसके अंदर ये कॉमेडी तो कर लेंगे, थोड़ा बहुत बॉय नेक्स्ट डोर भी हो जाएगा, क्योंकि सारी टियर 2 टाउन्स की सिटीज़ की है, और ये शायद दिल्ली बेस्ड है, तो दिल्ली का लौंडा तो ये कर ही सकते हैं। ये कैसे सीरियसनेस लेके आएंगे एक हॉरर का, वो देखने वाली बात होगी, और वही हमको एक्साइट करेगा। अब लिंकेजेस वगैरह तो इसके अंदर होंगी, जो कि ऑब्वियसली बात है, क्रॉस लिंकेजेस होंगी, बट जैसे स्त्री 2 के अंदर ऑर्गेनिकली ब्लेंड हुआ था, सिर्फ कैमियो की तरह नहीं आया था, वो पसंद आएगा। अब जो चौथे नंबर की न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। अब क्या होता है, ये न्यूज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मेरे 4 एजेंट लगे हुए हैं फील्ड के अंदर और वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं। 2-4 लोगों को जानता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई मानव भाई ये है, ज़रा ये भी बता देना, किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं है। बट जो सोशल मीडिया में मैं स्क्रॉल करते करते अमेजॉन प्राइम वीडियो के बाई चांस हैंडल पे पहुंच गया, तो वहाँ मैंने देखा कि मुन्ना भैया इज टॉकिंग के सीजन 3 के अंदर कुछ कमियां थी, और दे वेरी ओपन, दे वेरी ब्लंट अबाउट इट दैट यू हैव नॉट लाइक्ड इट। एंड अब मुन्ना भैया खुद ने कुछ स्पेशल बोनस एपिसोड निकाल दिए, जो कि 30th ऑफ अगस्त को रिलीज हो जाएगी, क्योंकि वो करते पहले और बताते बाद में, ऐसा भी डायलॉग बोला गया। तो ये बोनस एपिसोड के अंदर बहुत सी ऐसी इंटरप्रिटेशन आ रही हैं कि जैसे फर्स्ट सीन के अंदर ही मुन्ना भैया को थैंक यू वेरी मच करा हुआ दिखाया था सीजन 3 के अंदर, शायद इसके अंदर मुन्ना भैया हमें देखने को मिल जाए। अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग हिम अगेन एंड अगेन इन सम टीजर्स। तो मुझे ऐसा लगता
लगता है कि कहीं ना कहीं मुन्ना भैया का कुछ पास्ट लिंकेज दिखाएंगे और ये एक स्टेपिंग स्टोन बनेगा सीजन 4 के लिए, ताकि कुछ तो कलेश ये कर गया होगा भाई जो सीजन 4 का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सीजन 5 के लिए शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं वही को सेलिब्रेशन कर लें। जो हुरून की जो लिस्ट आई है रिच जनों की, उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर शाहरुख खान है। इंडिया के अंदर 7300 करोड़ रुपीज़ उनकी और उनकी फैमिली की वर्थ है, और करीबन 4300 के आसपास जूही चावला और उनकी फैमिली की है। तो काफ़ी बड़े बड़े अमीर लोग हैं ये लोग। तो इन्जॉय, आई थिंक स्क्रैच से सब कुछ बिल्ड किया है, तो वन कैन ओनली गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। 6th नंबर पे जो सिंघम 3 है उसका टीजर आने वाला है। तो उसके टीजर को लेके बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बताओ भैया क्या आने वाला है, क्योंकि कुछ तो पता है हमें कि पुष्पा 2 में क्या हो जाएगा। उसका पोस्टर वोस्टर भी आया है, चलो कुछ ग्लिम्स भी आया है, कुछ एक टीजर भी आया है। इसका कुछ नहीं आया, उसके गाने तक आ गए हैं, तो इसका कुछ आना ज़रूरी था। सिर्फ लीक्स आए थे और मेरे ख्याल से वो जान के ही लीक किए होंगे, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाने के लिए, क्योंकि सारे हाई डेफिनेशन के अंदर आए थे। तो अक्षय कुमार के बर्थडे वाले दिन 9 सितंबर को इसको रिलीज़ किया जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्टर। द मेन हीरो ऑफ द फिल्म इज अजय देवगन। अक्षय कुमार का कैमियो है सूर्यवंशी। तो ये एक अच्छा सा रिस्पेक्ट है एंड इट्स अ गुड डे। आप लगभग कितना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपका 2-3 महीने आप अपनी प्रमोशन पहले शुरू कर रहे हो और आप टीज़र या फिर कुछ एक ऐसा पर्पसफुल चीज़ें यहाँ पर डाल रहे हो। इवन यहाँ पर कोई एक सूर्यवंशी का जिसे कहते हैं ना कि कैरेक्टर टीजर भी अगर यहाँ पर दे दे तब भी धमाल मचेगा। एंड अक्षय कुमार आई थिंक दिस ईयर, एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, विल ओनली बी डूइंग कैमियोज दिस ईयर। इस साल उनकी और कोई मूवी नहीं आ रही। और कैमियो से कई बार क्या होता है कि कैमियो को मतलब क्या होता है कि आपका जो बेस्ट एट्रीब्यूट है हम उसको यूज़ करेंगे। तो आपका कॉमेडी अच्छा एट्रीब्यूट है, आपका एक्शन अच्छा एट्रीब्यूट है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर यूज़ होने लग जाएंगी। तो मे बी ही विल बी बैक अ बिट। और फिर जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा, जैसे बोला जाता है कि आप प्रूफ भी करके दिखाओ, वो स्काई फोर्स में होगा। 7th नंबर पे जो भाई साहब ने बोला कि मुझे पिक्चरें करनी नहीं, मुझे जनसेवा करनी है, ही इज़ मिस्टर विजय थालापति, अ वेरी लव्ड स्टार। उनकी मूवी जल्दी ही आने वाली है। तो उनके जो एडवांस बुकिंग है यूएसए के अंदर $1.2 मिलियन की हो भी चुकी है। ये बहुत बड़ा आई वुड से एडवांस बुकिंग और ये प्री रिलीज बिजनेस करने वाली है। बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि इनकी लास्ट पिक्चर है। अब पता नहीं कब वापस आएंगे नहीं आएंगे। चिरंजीवी भी गए थे फिर वापस आए, तो ये सब चीज़ें तो आवन जावन तो चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर वो नहीं आते हैं बाई चांस, तो लोग ये लास्ट पिक्चर को एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 दिन तो बहुत देखने वाले। और अगर थोड़ी चमक गई तो फिर अगर लियो ने 600 करे थे, तो ये फिर अगर चमकने वाली मूवी हुई तो ये फिर लंबा जा सकती है। ये फिर 800-900 करोड़ रुपए के आसपास रहते हैं। 1000 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें दम है। फिर उस टाइम स्टार पावर की वजह से वैसा जा सकता है। अगर ये वैसी ही लग रही है जैसा थोड़ा सा इसका ट्रेलर लग रहा है, तो हो सकता है कि ये बीस्ट मोड के अंदर जाए जैसी बीस्ट गई थी। बहुत ज़्यादा इनिशियल हाई होगा, फिर थोड़ा सा लल आ जाएगा और गुड सेंड ऑफ होगा। लेकिन उस केस के अंदर भी ये 500 करोड़ तो मुझे लगता है फिर भी कर ही लेगी, बिकॉज थालापति भाई कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। बिकॉज फैन बेस इज़ वेरी वेरी लॉयल, अनलाइक मोस्ट ऑफ द आई वुड से हिंदी स्टार्स, जहाँ पर थोड़ा सा ये जो लॉयल्टी है वो अब वो ट्रेलर लेवल पे ही डिसाइड हो जाती है कि आज हम इसके लॉयल हैं, कल हम उसके लॉयल हैं। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल अगर युद्धा के ट्रेलर को जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे लोग एक्साइट हो जाते हैं, जैसे किल के लिए भी हो गए थे, या फिर किसी और मूवी के लिए हो जाते हैं। जैसे मैं छावा के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वो बहुत सारे लोग देखने लग जाते हैं। तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ट्रेलर हैज़ बिकम अ हीरो इज़ नो मोर हीरो। कुछ एक्सेप्शन हैं, शाहरुख खान हो गए, ये सब लोग हो गए, थलापति विजय हो गए, ये कुछ एक्सेप्शन है जो वेटरन्स हैं, तो इनको तो देखने चले जाते हैं। 2-4 भी हैं ऐसे जो इतने बड़े क्राउड पुलर होते हैं। बट ट्रेलर इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट हीरो, और लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ट्रेलर आया गया टाइप हो जाता है, फिर काफ़ी परेशानी हो जाती है, ओपनिंग ही नहीं मिलती है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। ये सब बकर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय।